पाठ 23 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्रों का महत्व। प्रश्न उठता है कि लोग पत्र क्यों लिखते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है तब तो हम बातचीत के द्वारा उससे अपने मन की बात कह सकते हैं और उसके मन की सुन सकते हैं, परंतु जब कोई दूर होता है और उस तक हम अपने मन की बात पहुंचाना चाहते हैं तब हमें पत्रों का सहारा लेना पड़ता है। इन पत्रों के माध्यम से लोग अपने मित्रों, रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों से संपर्क बनाए रखते हैं, तो दूसरी ओर तरह तरह के कार्य करने कराने के लिए विभिन्न कार्यालयों में, बैंकों में, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों आदि में तरह तरह के पत्र नित्य लिखे जाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पत्र वे साधन हैं जो दूर बैठे लोगों के बीच संपर्क बनाए रखने का काम करते हैं। पत्र लेखन एक कला के रूप में कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध आदि की तरह पत्र लिखना भी एक कला है। जो पत्र जितना अधिक रोचक तथा प्रभावशाली होगा वह पाठक पर उतना ही गहरा प्रभाव डालेगा। पत्रों को प्रभावशाली एवं रोचक बनाकर हम अपना काम भी आसानी से सिद्ध करवा सकते हैं। अतः पत्र लेखन की भी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पत्र की भाषा शुद्ध एवं सरल होनी चाहिए। पत्र लेखक जो कुछ भी कहना चाहता है वह पाठक को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। पत्र का अभिप्राय क्या है, यह बात पत्र से स्पष्टतः पता लगनी चाहिए। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। जो भी बात हो संक्षेप में लिखनी चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक अनौपचारिक पत्र, दो औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र परिचित व्यक्तियों या सगे संबंधियों आदि को जो पत्र भेजे जाते हैं वे अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र जिन लोगों से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता उन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे औपचारिक पत्र होते हैं। इनमें कई औपचारिक कथन या सूचना आदि होती हैं। इसके अंतर्गत 3 तरह के पत्र आते हैं। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाने वाले पत्र। व्यावसायिक पत्र, व्यापारियों, दुकानदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र। तथा सरकारी पत्र, सरकारी कर्मचारी या विभाग द्वारा किसी अन्य कर्मचारी या विभाग को लिखे जाने वाले पत्र। पत्र के अंग। किसी पत्र के सामान्यतः निम्नलिखित अंग होते हैं। पते और तिथि का निर्देश। पत्र के सबसे ऊपरी बाएं किनारे पर पत्र लिखने वाले का पता तथा उसके ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। संबोधन। पत्र के शुरू में बाईं ओर संबोधन शब्द लिखे जाते हैं। कुछ संबोधनों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन। अपने से बड़ों के लिए श्रद्धेय, आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर आदि। अपने बराबर वालों के लिए प्रिय, बंधु, प्रियवर, मित्रवर, बंधुवर आदि। अपने से छोटों के लिए प्रिय, नाम, आयुष्मान, चिरंजीव आदि। औपचारिक पत्रों में संबोधन प्रिय महोदय, महोदय आदि। अभिवादन। जैसा संबोधन होता है वैसा ही अभिवादन सूचक शब्द लिखा जाता है, जैसे प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श, आशीर्वाद, शुभाशीष आदि। पत्र का कलेवर। जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है उससे संबंधित सभी बातें यहाँ लिखी जाती हैं। स्वनिर्देश या समापन निर्देश। पत्र का मूल विषय समाप्त हो जाने के बाद पत्र को समाप्त करने से पहले कुछ औपचारिक वाक्य जैसे सधन्यवाद, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, बच्चों को स्नेह या माता पिता को चरण स्पर्श आदि लिखे जाते हैं। इसके बाद पत्र लेखक आपका, आपका आज्ञाकारी, विनीत, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभेच्छु आदि शब्दों का प्रयोग करता है। हस्ताक्षर। पत्र के अंत में पत्र लेखक हस्ताक्षर करता है तथा कोष्ठक में अपना नाम भी लिखता है। परीक्षा भवन से भेजे गए पत्रों में छात्र न तो हस्ताक्षर करेंगे और न ही नाम लिखेंगे। वे क, ख, ग अथवा अ, ब, स लिख सकते हैं। पत्रों के नमूने।
छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ अनौपचारिक तथा औपचारिक सभी प्रकार के पत्रों के नमूने दिए जा रहे हैं। अनौपचारिक पत्रों में पिता, माता, भाई, बहन, मित्र आदि को लिखे जाने वाले व्यक्तिगत पत्रों के नमूने दिए जा रहे हैं तथा औपचारिक पत्रों में आवेदन पत्र तथा कुछ व्यावसायिक पत्रों के नमूने दिए जा रहे हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सहेली को बधाई पत्र। 2/26 जीवन पार्क, नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2023। प्रिय दीपा, नमस्कार। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने 5वीं कक्षा में 90% अंक लेकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। एक नए विद्यालय में जाकर इस तरह की सफलता प्राप्त करना सचमुच बड़े ही गौरव की बात है। तुम्हारी इस सफलता के लिए मेरे परिवार के सभी सदस्य तुम्हें बधाइयां दे रहे हैं। माँ विशेष रूप से तुम्हें आशीर्वाद भेज रही हैं। इस वर्ष तो तुम्हारी 6ठी की परीक्षा होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम इसी तरह परिश्रम तथा लगन से अध्ययन करती रहोगी तथा 6ठी में इसी प्रकार के अंक लेकर अपना, अपने घर का तथा अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करोगी। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करती रहूंगी। आशा है तुम्हारे परिवार में सभी लोग सकुशल होंगे। पुनः शुभकामनाओं सहित तुम्हारी प्यारी सहेली दिशा। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2023। प्रधानाचार्य महोदय, रेड रोज स्कूल, साकेत, नई दिल्ली। विषय: विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की कक्षा 6A की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी अभी तक दिल्ली के एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे, लेकिन अब उनका स्थानांतरण दिल्ली से हैदराबाद हो गया है। हम सभी को आगामी माह की 1 तारीख तक वहां पहुंच जाना है। मेरे पिताजी वहीं के किसी विद्यालय में मेरा प्रवेश कराएंगे। मैंने आपके विद्यालय के विभागों या अनुभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है। आपसे अनुरोध है कि मुझे अब विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें, जिससे कि नए विद्यालय में प्रवेश लेते समय मुझे कोई असुविधा न हो। सधन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, क ख ग, कक्षा 6A, अनुक्रमांक 18।